नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा करेंगे। प्रेगनेंसी एक बहुत ही खुशहाल समय होता है, इसीलिए कभी भी तनाव या चिंता में ना रहें। अपनी चिंता और तनाव हमारे साथ साझा करें और अपनी प्रेगनेंसी को खुशहाल बनाएं। तो आपको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में क्या जानना चाहिए? जब आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप अपनी डिलीवरी की तारीख के बारे में चिंता करने लगते हैं। इसका एक सरल तरीका है, आप अपने अंतिम मासिक धर्म की तारीख में 9 महीने और 7 दिन जोड़ लें और आपको अनुमानित डिलीवरी की तारीख मिल जाएगी। सामान्यतः प्रेगनेंसी 40 हफ्तों की होती है, इसीलिए 37वें हफ्ते से आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। 37वें हफ्ते से पहले की डिलीवरी को प्री मैच्योर डिलीवरी कहा जाता है। जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और घर में बुजुर्ग या अनुभवी लोग नहीं होते हैं जो आपको सही डाइट और अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में बता सके। लोग सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी अनावश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे अतिरिक्त तनाव हो सकता है। हमें इन बातों से बचना चाहिए। प्रेगनेंसी के 7वां या 8वां हफ्तों में अल्ट्रासाउंड करना चाहिए ताकि पता चल सके कि प्रेगनेंसी सिंगल है या ट्विंस है, नॉर्मल है या फेटल हार्टबीट शुरू हो गई है या यह एक एटोपिक प्रेगनेंसी है। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। हम तीसरे महीने में एक और स्कैन की सलाह देते हैं, जिसे अर्ली एनोमी स्कैन और ड्यूअल मार्कर ब्लड टेस्ट कहा जाता है, ताकि बच्चे के जेनेटिक स्कैन की जा सके। यह अल्ट्रासाउंड हमें यह पता लगाने में मदद करता है कि बच्चे का सिर और रीढ़ की हड्डी सामान्य है या नहीं। इसके बाद एक लेवल स्कैन होता है, जो आपकी प्रेगनेंसी का एक महत्वपूर्ण स्कैन है, क्योंकि इस समय तक बच्चा पूरी तरह विकसित हो चुका होता है और सभी अंग विकसित हो जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ है या नहीं। इसके बाद हम केवल तभी अल्ट्रासाउंड की सलाह देते हैं जब कोई समस्या उत्पन्न होती है, अन्यथा 30 से 32 हफ्तों के बीच एक ग्रोथ स्कैन किया जाता है, ताकि यह पता चल सके कि बच्चा सही तरीके से बढ़ रहा है या नहीं। और फिर अंतिम स्कैन होता है। आमतौर पर इन स्कैनिंग की संख्या प्रेगनेंसी की स्थिति जानने के लिए होती है। लोगों में यह डर होता है कि अधिक स्कैनिंग से बच्चे को नुकसान होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक साउंड वेव है, यह एक्सरे नहीं है और इससे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता। इन वर्षों में किया गया कई अध्ययनों से साबित किया है कि अल्ट्रासाउंड आपके बच्चे के विकास के लिए हानिकारक नहीं है। आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। प्रेगनेंसी में आपको कई तरह के बदलावों का अनुभव होता है। ज़्यादातर बदलाव सामान्य होते हैं, लेकिन आप डर जाते हैं कि कोई समस्या तो नहीं हुई है। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपको मतली, पेट दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, वायरल फीवर जैसे महसूस होता है और पेट में खिंचाव होता है। यह सभी प्रेगनेंसी के सामान्य बदलाव है। इससे पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर
अगर आपने पीरियड्स मिस कर दिया है और यह लक्षण महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको अपने डॉक्टर से सलाह करना चाहिए। यह लक्षण सामान्य है, लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग होने लगे या असहनीय दर्द हो जो ठीक नहीं हो रहा हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, आपका वज़न बढ़ता है, पैरों और हाथों में सूजन होने लगती है। थोड़ी सी सूजन सामान्य होती है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान वज़न बढ़ना केवल बच्चे के कारण नहीं होता, बल्कि आपके शरीर में पानी के प्रतिधारण के कारण भी होता है। आपके हाथों और पैरों में थोड़ी सुन्नता महसूस हो सकती है क्योंकि पानी के प्रतिधारण के कारण नसों पर दबाव पड़ता है। अगर आप स्ट्रेचिंग करें तो आपको आराम मिलेगा। एक आम मिथक है कि आपको 2 लोगों के लिए खाना चाहिए क्योंकि आपके अंदर एक बच्चा बढ़ रहा है। हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लोग इन दिनों अधिक बाहर का खाना खाते हैं या उनका जीवन शैली अधिक बैठने वाली होती है। कई लोग काम करते हैं और सुबह शाम तक डेस्क जॉब करते हैं जिससे मूवमेंट बहुत कम होती है। आपको अपने कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करना होगा क्योंकि प्रेगनेंसी एक डायबोजेनिक स्टेज होती है और आपको डायबिटीज़ होने की संभावना अधिक होती है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ आजकल बहुत आम हो गई है, इसीलिए सभी डॉक्टर्स तिमाही में गेस्टेशनल डायबिटीज़ के टेस्ट की सलाह देते हैं। लेकिन आपको अपने डाइट का ध्यान रखना होगा और शारीरिक रूप से सक्रिय यानी कि एक्टिव रहना होगा क्योंकि मरीजों का सबसे आम और महत्वपूर्ण सवाल होता है, क्या सामान्य डिलीवरी होगी, क्योंकि हम सामान्य डिलीवरी चाहते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से एक्टिव रहते हैं, रोज़ाना व्यायाम करते हैं, रोज़ाना चलते हैं, आपकी सहन शक्ति अच्छी है और सामान्य डिलीवरी के लिए प्रेरित रहते हैं और लेवल पेन से नहीं डरते हैं तो आपके सामान्य डिलीवरी हो सकती है। अपने प्रेगनेंसी के बारे में सकारात्मक रहें। अब आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा। तनाव और चिंता से बचें। प्रेगनेंसी के दौरान तनाव और चिंता को कम करने की कोशिश करें। सही तारीख का पता करें। अपनी अंतिम मासिक धर्म की तारीख में 9 महीने और 7 दिन जोड़कर अनुमानित डिलीवरी की तारीख पता करें। नियमित अल्ट्रासाउंड 7 या 8 हफ्तों में पहले अल्ट्रासाउंड और तीसरे महीने में अर्ली एनोमली स्कैन करवाएं। सही डाइट का ध्यान रखें। कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करें और संतुलित आहार लें। शारीरिक गतिविधियाँ शारीरिक रूप से सक्रिय यानी कि एक्टिव रहे। रोज़ाना व्यायाम करें और चलते रहें। डॉक्टर की सलाह लें। किसी भी सामान्य लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मिथकों से बचें। 2 लोगों के लिए खाने के मिथकों से बचें और सही डाइट का पालन करें। सकारात्मक सोच। अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सकारात्मक रहें और खुद को मोटिवेट रखें। इस वीडियो का उद्देश्य प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा करना है जिससे आप और आपका बच्चा स्वस्थ रह सके। आपकी प्रेगनेंसी को खुशहाल और सुरक्षित बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। धन्यवाद।